सुप्रभात। कैसे हैं आप? आइए आज हम करते हैं संस्कृत व्याकरण। आज हमारा टॉपिक चलेगा धातु रूप प्रकरण। धातु क्या होती है? धातु कहते हैं हम क्रिया, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ओके, जिन शब्दों में किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, रोना, हंसना, ये सब क्रियाएं हैं। और क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। ठीक है। जिस प्रकार धातु को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, धातु यानी कोई मेटल, उसे हम अगर आग के पास ले जाएंगे तो हम जैसे भी उसे बनाना चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। जैसे लाख, देखा है कभी? अगर आप लाख को आँच के पास लेकर जाओगे तो वो लाख पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये धातुएं भी है। धातुओं से शब्द को आसानी से बनाया जाता है। संस्कृत में क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातुओं में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इनमें एक जैसे रूप चलते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। धातुओं को समझने के लिए हमें उनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनका अर्थ या मीनिंग नहीं जान पाए तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये कौन सी धातु है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे पट यानी पढ़ना, खाद यानी खाना, पत यानी गिरना, शिप यानी फेंकना, दृश्य पश्य यानी देखना, चल यानी चलना, गम गच्छ जाना, लिख यानी लिखना, हंस यानी हंसना, धा दौड़ना, भू होना, कृष खींचना, कृष चहचहाना, अस होना, पच यानी पकाना, भ्रम यानी घूमना, नम यानी झुकाना इत्यादि धातुएं हैं जिनका अर्थ अगर हम नहीं समझ पाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि इस वाक्य का मतलब क्या है। ठीक है। इसी प्रकार धातुओं में कुछ प्रत्यय जोड़कर उसके क्रिया रूप बनाए जाते हैं। प्रत्यय कहाँ प्रयोग में आते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहाँ लगते हैं प्रत्यय? प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्येक प्रत्यय लकार, वचन और पुरुष के अनुसार अलग अलग लगते हैं। काल, अब लकार, लकार 10 तरह के होते हैं, लेकिन आपके इस कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में इतने लकार नहीं है तो हम इतने लकार नहीं पढ़ेंगे। हम मिनिमम 5 लकार ही पढ़ेंगे। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। जो हमारा लट लकार है वो वर्तमान काल को बताता है, यानी प्रेजेंट टेंस को शो करता है। लिट लकार हमारे भविष्य काल को बताना है, यानी फ्यूचर को बताता है, वो फ्यूचर टेंस। लोट लकार किसी को आज्ञा देने के अर्थ में बताया जाता है। लंग लकार भूतकाल का रूप है, पास्ट टेंस का। और विधिलिंग लकार, इन 10 लकार, 5 लकारों का हम प्रयोग करेंगे और मिनिमम 10 लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और ड्रिंग लकार। परंतु मुख्यतः 5 लकारों का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। कौन से? लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार। आइए अब हम लकार को समझते हैं। हमारे लट लकार के जब हम रूप लगाते हैं, चलाते हैं, तब उसके प्रत्यय बनते हैं ती, तह, अंति, सी, थ, थ, नी, व और म। लेकिन जैसे ही हम इसमें पट शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। हमारे संस्कृत में 3 वचन है। कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन का उपयोग किया जाता है? 2 वचन का, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। पुरुष 3 माने जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब जैसे ही हमने प्रत्यय के साथ में
धातु को मिलाया, उसका संयोग किया, उसे जोड़ा तो उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया और एक नया शब्द में मिल गया। ती प्रत्यय के साथ हमने पठ जोड़ा तो हमारा रूप बन गया पठती। तह के साथ हमने पठ को जोड़ा तो पठतः। अंति के साथ हमने ठ को पठ को जोड़ा तो पठंती। ऐसे ही सी प्रत्यय के साथ में हमने पठ को जोड़ा तो बना पठसी। थ प्रत्यय के साथ में पठत और थ के साथ में पठत। नी के साथ में पठ तो ये बन गया पठानी। आमी प्रत्यय हो, नी प्रत्यय नहीं। यहाँ आव प्रत्यय तो पठ के साथ आव जोड़ा तो बन गया पठा और आप म के साथ हमने पठ जोड़ा तो बन गया पठा। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठानी पठा पठान। संस्कृत के जो आपके शब्द हैं और रूप है, अगर आप इनको सिद्धि करते हो, इनको बनाने की कोशिश करते हो, तो ये आपकी मैथमेटिकल प्रोसेस से चलते हैं। अगर आपका एक भी प्रोसेस छूट जाता है तो आपका वो शब्द गलत रहेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। संस्कृत का सारा खेल अनुस्वार, विसर्ग और हलंत पर निर्भर करता है। ठीक है, लिट लकार में भी हमारे प्रत्यय चलते हैं ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव और आम। लेकिन जब हम लिट लकार बनाते हैं तब श प्रत्यय बीच में आ जाता है। देखिए, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यते, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। इस तरीके से हमारे शब्दों की सिद्धि की जाती है। ऐसे ही अगर हम लंग लकार का रूप बनाते हैं, जब हम लंग लकार का रूप बनाते हैं तो हमारा आगे उपसर्ग अ लग जाता है और पीछे प्रत्यय जुड़ जाते हैं। तो उनके रूप चलेंगे अपठ, अपठताम, अपठम, अपठ, अपठतम, अपठ, अपठम, अपठा और अपठ। उसमें लोट लकार चलता तब टू प्रत्यय लगता है, जैसे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठान। ठीक है, इस तरीके से आज हमने पांचों लकार किए। आप अपनी किताब में उठाइए और उसमें से पांचों लकारों को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ आएगी। बेटा, ये ऑनलाइन क्लासेस है, आप खुद बहुत अच्छे से जानते हो कि आप और हम बहुत दूर हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट आप करो, थोड़ा हम करेंगे, हमारा वर्क इजी हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि हम नहीं सुने और हम नहीं पढ़े और सिर्फ लिखते रहोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। जब तक आप उस टॉपिक को पढ़कर समझोगे नहीं, उसके बाद आप लिखोगे तो आपका टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप धातु रूप प्रकरण को बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करोगे और फिर हम इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब में और कॉपी में करेंगे। फिर भी आपको कोई नहीं मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं।